एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी, मतलब ये जितना भी वक्त बचा है इस महीने का, हाफ मंथ, उसके लिए आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका करियर कैसा रहेगा, हम सब देखेंगे। और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा। एरीज मेष राशि, प्लीज गाइड कीजिए 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी। एरीज मेष राशि, ओके। लव लाइफ कैसी रहेगी भोले बाबा, प्लीज बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइफ, चैरियट, करियर, justice, health, 8 of cups। क्या बात है एरीज। मून, ओके। 8 of swords, hanged man, nine of cups, four of cups, okay। Six of Pentacles, bottom of the deck है 6 of Wands, right। माय डियर एरीज, अगर मैं आपकी लव लाइफ की यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं। लव लाइफ को लेकर के बैलेंस्ड एनर्जी कहने का मतलब कि आप लोग बहुत गिविंग रहने वाले हैं और आप लोग बहुत बैलेंस होकर के अपनी लव लाइफ में चलने वाले हैं। कहने का मतलब कि सामने वाला पर्सन अगर उतना नहीं भी कर रहा है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली आपके थॉट पैटर्न्स ऐसे रहने वाले हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्म है, मुझे मेरा कर्म पूरी शिद्दत के साथ पूरा करना है और मैं उसे ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा गिविंग आप ही हो रहे हैं इन 15 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो। और इस वजह से डिवाइन भी आपको बहुत पावर दे रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आप बस चाहे आपको सामने वाले पर्सन में कुछ बुराई भी दिखे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर अपने हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात है, लव लाइफ की बात है कि जो अपना है वो अपना है, मुझे तो मेरा फ़र्ज़ पूरा करना ही है। कुछ इस तरह की आपके अंदर एनर्जीज शिफ्ट्स आ रहे हैं और आप अपने कर्मों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अपनी तरफ से आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपनी लव लाइफ में। इन 15 दिनों की बात अगर मैं करती हूँ तो अगर कोई बुराई भी है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यस, बहुत बैलेंस्ड होकर के आप बढ़ रहे हैं। आपका नज़रिया जो है, चाहे डिफ़िकल्टीज़ भी अगर आप फील करें, किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी फील कर रहे हैं,
डील कर रहे हैं प्रॉब्लम से भी, तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और अगर बात की जाए, कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि सामने वाला पर्सन भी आपके साथ कभी ना कभी बहुत अच्छे से रहा, लेकिन अगर इस वक्त में अगर सामने वाला पर्सन अगर आपको थोड़ा सा निगलेक्ट भी कर रहा है, इग्नोर भी कर रहा है, या अपना 100% नहीं भी दे रहा है, तो भी आप अपनी तरफ से अपना 100% मुझे यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही अगर मैं बात करूं आपके क्या कहते हैं करियर की, तो जस्टिस की ऊर्जा है माय डियर। ये 15 दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, या फिर अभी तक आपने वो डिसीजंस को ना अभी तक आपने डिले ही करा है। तो आपको ये अब मूवमेंट है जिस वक्त में आपको एक वो डिसीजन बनाना है। जिन्हें कहते हैं ना, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रॉस रोड्स में है, या फिर कुछ ऐसी हद से ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि ये डिसीजन मेकिंग टाइम है, और जैसा आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, बैलेंस डिसीजन, तो जैसा आप डिसीजन लेंगे उसी तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो कोई बहुत बड़ा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, मेजर डिसीजन आप लेते हुए मुझे अपने करियर के रिगार्डिंग यहाँ दिख रहे हैं। मे बी वो कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में हो, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हेल्थ की बात की जाए एरीज, तो ये जो 15 दिन रहेंगे आपकी हेल्थ थोड़ी हेल्थ की फिजिकली तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको, आप भले ही ऊपर से नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, आप ऊपर से नहीं दिखाने वाले हो कि आप ऊपर से यही दिखाओगे कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं कि एक कड़क इंसान होता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। एक कड़क पर्सन जो होता है ना, कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, जितने भी ट्रबल्स हों, आप किसी को फील नहीं होने देते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो वही चीज़ आपकी भी हो रही है। तो यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप भी थोड़ा सा ना एनर्जी वाइज जो है अपने आप को लो फील कर सकते हो, समझ रहे हैं। लो फील मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस में स्टक अपने आप को दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके मन की स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मून है माय डियर। मून क्या बोल रहा है कि मन बहुत अशांत है, मन में बहुत कुछ चलेगा आपके, ठीक है। मन स्टेबल नहीं है, बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही है। कभी तो बहुत अच्छा फील करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा फील कर रहे हो, भले ही वहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना कि उन सभी चीज़ों को निगलेक्ट करके आप अपना 100% दे रहे हो। कभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। बेसिकली अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, तो ये जो स्प्रेड मुझे दिख रहा है ना एरीज की, आप दिखाएंगे, आप करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे कि येस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्ट्रांगली और बैलेंस्ड वे में निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, और मैं बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जीज में हूँ अंदर से भी। लेकिन अंदर आपका वो ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो है ना, आप पूरी तरीके से जैसे कहते हैं कि हिले हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है माय डियर। और एक मैसेज आपको बोलूँगी कि इस पल को अगर आप इस वक्त निकाल देते हो ना, कि थोड़ा सा मन को लेकर के, आपकी माइंड की स्थिति को लेकर के थोड़ा सा बहुत अनस्टेबल है ये सिचुएशन, अगर इस वक्त को शांति से इसी तरीके से अगर आप निकाल लेते हैं, जो आप एनर्जीज में आ रहे हो कि लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा रहे हो और अपने आप को स्टेबल दिखा रहे हो, लेकिन अगर आप उसे अंदर से भी स्टेबल कर लेते हो, इस पल को निकाल लीजिए, तो आगे कोई सिचुएशन खराब नहीं होगी। डोंट वरी, बस ये पल थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके मन स्थिति को लेकर के, उसको थोड़ा स्टेबल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे मून आपका नेगेटिव हो रहा है ना इन 15 दिनों के लिए, तो देखिए जितना हो सके आपको करना क्या है, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इवन आप पानी भी जब पीते हैं ना, ग्लास में पानी लेते हैं, उतना पानी लीजिए जितना आपने पीना है, वाटर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है।
और फीमेल्स का अपने मदर की जैसी जो लेडीज़ हैं, आपकी भाभी हो गई, आपकी बड़ी सिस्टर हो गई, या कोई भी फीमेल हो गई, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे भी आपको अपने मन को बैलेंस करने में बहुत मदद मिलेगी। आपका मूड जो है स्टेबल होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशा अभी बहुत ही ऐसी है, बुरी है। और एनर्जीज की जैसे कि मैं बात कर ही रही थी कि आपकी बात की यहाँ पर भी जो मैसेज मिल रहा है कि आप ऊपर से नहीं दिखाओगे, लेकिन अंदर से आप अपने आप को स्टक फील करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, आप जितना भी अपने आप को स्टक फील करो, ये सब आपके थॉट्स हैं माय डियर, ये आपकी खुद की सोच हो रही है। तो सोच माने माइंड, दिमाग आपका, ठीक है, उसको थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए यहाँ पर भी हैंग्ड मैन की ऊर्जा आ रही है। आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, जितना हो सके। जल्दबाजी में कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ करके, मेडिटेट करके, अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करके ही आपने वो डिसीजंस लेने हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे कि जस्टिस की ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है कि डिसीजन आपकी तरफ से ही होना है, जो भी एक्शन लेना है आप ही ने लेना है, लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लेना है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं लेना है कि मैं स्टक हूँ, मुझे अभी डिसीजन लेना है तो अभी लेना है, मैं इस ऊर्जा में और देर तक नहीं टिक सकता या नहीं टिक सकती। नहीं, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, चीज़ों को कंटेम्पलेट करना है, मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपकी इंट्यूशन क्या आपको आंसर करती है, क्या आपको गाइड करती है, किस तरीके से क्या एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन बहुत इस तरीके का आ रहा है कि अगर आप मेडिटेट करके और कंटेम्पलेट करके, चीज़ों को समझ करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अगर आप डिसीजन लेते हो, तो जिस भी स्थिति में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, उस स्थिति से आप बाहर निकलोगे और एक बैलेंस डिसीजन, एक बैलेंस राइट एक्शन आप ले पाओगे, ठीक है। और यही अगर ऑब्स्टेकल्स की बात करूँ, देखिए इच्छाओं को ज़्यादा मत बढ़ाइए, कि एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। ओवरऑल मैं कहूँ तो कि क्योंकि यहाँ पर ना ये 15 दिन थोड़ा सा ऐसा ही है कि सभी वक्त एक जैसे नहीं होते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र है, कभी अप कभी डाउन चलता ही रहता है। तो आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है दूसरों से। अगर आप एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरीके की लगाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। उससे क्या होगा, मन अशांत होगा। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लगानी है ना, खुद से लगाइए, क्योंकि यहाँ खुद की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि अगर आप कोई गोल, एक पॉजिटिव अगर आप गोल अपना तय कर लेते हो ना, कि पॉजिटिव सेंस में कि ठीक है मेरा ये गोल है, मुझे मेरी लाइफ में ना ये जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ये जो भी इमोशंस मेरे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मुझे इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, मेरे गोल की तरफ, जो मुझे मेरी लाइफ में अचीव करना है। तो वहाँ क्या है, वहाँ आपको वो प्रोग्रेस दिखेगी, वहाँ आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वहाँ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप उन्हें ग्रैब करते हुए भी मुझे उस समय दिख रहे हो। और आप एक इस तरह की सिचुएशन से, जिसे कहते हैं ना कि कहीं आप स्टक हो, कहीं आप फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जहां आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाने बैठ गए कि वो पर्सन से मैंने ये एक्सपेक्ट करा था लेकिन उसने मेरे को उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया, फिर वहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर वहां आपकी एनर्जीज लो होगी। तो ये 15 दिन दूसरों से नो एक्सपेक्टेशंस, मैं तो कहूँगी ये 15 दिन नहीं, लाइफ का ये फंडा बना लीजिए कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं लगानी है अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने से एक्सपेक्टेशंस लगाइए और उसे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ माय डियर, देखिए ग्राउंडिंग कीजिए। आप ना, आपकी अगर मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, आप ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पर हो और बैक सपोर्ट भी आपका बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, आपके लिए एक पावरफुल चीज़ है इस मंथ की। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रीडिंग है एक नेगेटिव नोट पर जा रही है, माय डियर, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कीजिए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि जब स्थिति ऐसी हो उस वक्त हमने क्या करना है, अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना है। फिर देखिए ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये यूं गायब हो जाएंगी, इनकी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी और आपकी एनर्जीज जो है हाई हो जाएंगी। अपनी तरफ से गुड कर्मा करना, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना, अपनी तरफ से डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं
बेस्ट से बेस्ट वो कीजिए इस 15 दिनों में। फिर देखिए इन एनर्जीज को शिफ्ट होते हुए, फिर देखिए इन एनर्जीज की चेंज होते हुए, समझ रहे हैं आप। और फिर देखिए अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट होते हुए। यहाँ अगर आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मैं उस तरह की विजय नहीं बोल रही, वो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस समय को निकालना है ना आपने, तो ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। हर वक्त पल पल, खाना खा रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, कुछ पढ़ रहे हैं समय मिला है ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ऑफिस जा पा रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, आपको सही समय पर एक कन्वेंस मिल गई है जाने के लिए तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, रोड पर ट्रैफिक नहीं मिला है ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कहने का मतलब सेंस समझ रहे हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो आपको वक्त ही का मिलेगा इस एनर्जीज में जाने के लिए। कैसे स्टक रहोगे? जितना आप अपने आप की तरफ से अच्छे कर्म करोगे, अच्छा माइंडसेट लाने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे और बैलेंस्ड होकर के मेडिटेट करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजन लोगे, तो माय डियर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लो। कभी नहीं ऐसा हो सकता, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस सिचुएशन में स्टक ही रहो। आप इससे डेफिनेटली बाहर निकलोगे, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए भोले बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं एरीज को इन 15 दिनों के लिए। थैंक यू भोले बाबा। एरीज मेष राशि, आपके लिए एक कार्ड गिरा है नीचे, मैं अभी उठा रही हूँ और मैं बिल्कुल कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। ये देखिए आपके लिए निकला है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ये क्या चीज़ है? ये स्टेबिलिटी है। ये क्या चीज़ है? वो चीज़ मैंने बोला ना कि अगर आप देखिए, ये कार्ड्स भी क्या बता रहे हैं, अदरवाइज नेगेटिव कार्ड आते हैं ना, कि अगर आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लिया, ग्रैटिट्यूड पे किया, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम खुद अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। ये नहीं कि आ गया रीडिंग में नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होएगा, नहीं। आप अगर नेगेटिव हो गए, किसी ने आपको बोला कि इस दिन से तो आपके बुरे दिन स्टार्ट है, अब आपने माइंडसेट बना लिया अब तो मेरा बुरा ही है, अभी मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मेरा बुरा ही चलना है, तो फिर उस चीज़ को कोई नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि आपने ये धारणा अपने अंदर डाल ली। लेकिन जैसे ही आपने वो शिफ्ट लिया, आपने बोला कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, मुझे तो मेरे गोल को अचीव करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, अच्छे कर्मास करने हैं, वहीं आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, वहीं वो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग मुझे दिख रही है, अचीवमेंट्स आपकी तरफ दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, और ये ब्लेसिंग्स ही हैं। ये जो रेनबो है यहाँ पर क्या है? ब्लेसिंग्स। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं, वाह, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ भी है, लेकिन वो तब है जब आप जो है नज़रिया चेंज करते हैं चीज़ों को देखने का। क्योंकि अगर आप इसी नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो वो फिर उसी तरीके से एनर्जीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, लेकिन जैसे ही आपने नज़रिया चेंज करा वैसे ही शिफ्ट भी हो जाता है। और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है भोले बाबा एरीज के लिए? रेस्ट एंड रेजुविनेट, यस, रेस्ट एंड रेजुविनेट। रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए थोड़ा सा, हरी में, फ्रस्ट्रेशन में, जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने स्पिरिट को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। यहाँ पे रेस्ट की भी नीड है, क्योंकि यहाँ आपकी मन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो जब तक आपकी मन की स्थिति, आप अंदर से बैलेंस नहीं होंगे, आप अंदर से पीसफुल नहीं होंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में पीस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राउंडिंग की ऊर्जा है माय डियर, दोनों ही 4-4 की एनर्जी है। स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी आउटर लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर इंटरनली आप पीस में आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, उस एनर्जीज को आप अपनी फिजिकलिटी में भी अट्रैक्ट करेंगे। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। एक कार्ड और लेना चाहेंगे हम। थैंक यू भोले बाबा। सैक्रल चक्रा, माय डियर, ब्यूटीफुल, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक थर्ड आई, चलिए ले लेते हैं आपके लिए, जब आना ही चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कीजिए, ठीक है। जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होंगे ना, उतना ही आपकी एनर्जीज भी हाई होंगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। आपको भोले बाबा यही बोलना चाह रहे हैं। जो भी हो, क्रिएटिविटी आपकी, कोई क्रिएटिव साइड है आपकी, आपका कोई पैशन है, आपके पास कोई नेचुरल गिफ्ट है, माने आपको डांस करना पसंद है, यहाँ पे मैं
उसकी बात नहीं कर रही कि किस चीज़ में आप परफेक्ट है माय डियर, नो नो नो, कि आपको डांस आता है, आपको गाना आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं, जो आपको दिल से खुशी देता है, ठीक है, जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, भले ही वो घर को सजाना हो, भले ही वो कढ़ाई बुनाई करना हो, भले ही वो खाना बनाना हो, भले ही वो कुछ भी हो, बच्चों के साथ खेलना आपका शौक हो, कुछ भी जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे बेसिकली, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट होइए, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी, इन एनर्जी से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। और थर्ड आई माने अपने आप को, थर्ड आई आपका जो इंट्यूशन है उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, और उसके साथ कनेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मेडिटेट करना है, ठीक है, अपने अंदर अपने माइंड को पीस में लेकर जाना है, अंदर से बैलेंस होना है, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपने इनर विजडम से कनेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि वो मांग है आपकी इस महीने, ये जो मेजर डिसीजन आपको लेना है कोई, वो उसके लिए आपकी डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, आपकी एनर्जीज मांग रही हैं। और मैंने बोला ना यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा है माय डियर, जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करोगे और वही जस्टिस भी होगा आपके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आए, यस, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख रहे थे कितना ब्यूटीफुल कार्ड था यहाँ पर, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, समझ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी डिसबैलेंस होगा वो बैलेंस आएगा और वो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपको वो रिवॉर्ड भी मिलेगा। अभी ये मैं फिजिकली रिवॉर्ड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड, वो जस्टिस मिलना आपको, समझ रहे हैं आप। ओके, और देख लेते हैं भोले बाबा और क्या गाइडेंस है, क्या करने की ज़रूरत है एरीज को इन 15 दिनों में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एरीज। ओम नमः शिवाय, शिवाय। एक्सपीरियंसिंग अगेन, ये ना 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, लेकिन आप इस कार्ड को क्लोजली देखेंगे, नेचर के साथ कनेक्शन, यहाँ पे भी नेचर है माय डियर। देखिए जब जब मैं ना मेरे मुंह में ही वो बात रह जाती है, मैं बोल नहीं पाती, मैं और चीज़ें बोल देती हूँ, तो डिवाइन ना आकर के कहते हैं नहीं बोलो, वही बोलना है तो यहाँ आपके लिए आ रहा है नेचर के साथ जितना स्ट्रॉन्ग आप कनेक्शन बनाएंगे, उतनी ही एक तो आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होगी और उतना ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, उतनी ही सफलता की तरफ ग्रो करोगे, उतना ही पीस की तरफ ग्रो करोगे, उतनी ही अबंडेंस को, स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस कार्ड के मीनिंग को समझिए, ये कोई मजाक नहीं है माय डियर, ये एक ओल्ड ट्री है, एजेस ओल्ड ट्री, समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कोई आपको पुराना ट्री ना भी मिले माय डियर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल जो आपके आसपास जो भी गार्डन है उसमें ट्री हो, यहाँ पर भी ये पर्सन क्या है ना, ट्री के पास ही बैठा हुआ है, ट्री के साथ कनेक्शन बनाना, समझ रहे हैं, उसको टच करना, फील करना। माय डियर हम सभी के अंदर ना ऐसी विजडम है ऑलरेडी, हम इतने, हमारे अंदर वो विजडम है कि हम इन एनर्जीज को ना, ये जो हमें आंसर्स देती है नेचर, डिवाइन, हम उन्हें डिकोड कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से मांग करते हैं प्लीज़ हमें बता दीजिए, हमें 111 दिखा, हमें बटरफ्लाई दिखा, हमें फेदर दिखा, क्या होगा हमारी लाइफ में। आप देखिए आपकी लाइफ में आपको किस मोमेंट पे वो चीज़ दिखाई दी है और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो डिकोडिंग आप खुद से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका अवेयर होना, आपका डिवाइन से कनेक्ट होना, आपका वाइब्रेशंस उन वाइब्रेशंस में होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप, और यही आपको डिवाइन बोल रहे हैं। वाह, अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप उस एनर्जी से, उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तब आप उसे डिकोड भी कर पाओगे और नेचर आपको वो मैसेज भी देगी और आपको रिलीज भी करेगी। थंडरबोल्ट देख रहे हैं, रिलीज करना, जैसे ही मैंने रिलीज की बात करी है ना, तो थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पर आ गया कि आपके अंदर की जितनी भी बुराई है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब तहस नहस, वो सब तहस नहस माने वो सब निकल रही है बाहर, लेकिन उसके लिए आपका नेचर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग की मेडिटेशंस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है डियर। अगर मैं वीडियोस में बताऊंगी ना, फिर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हो, इसलिए मैं नहीं बता रही इस समय, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको भी निराश
बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर कुछ नहीं होता है, ग्राउंडिंग अगर आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं भी जा सकते, फ्लोर पर बैठ जाइए, फ्लोर पर एक आसन बिछा लीजिए, पतला सा एक चादर सी बिछा लीजिए, उस पर बैठ करके मेडिटेट कीजिए। नहीं तो चेयर पे बैठ जाइए और अपने पैरों को ना, स्लीपर्स नहीं पहननी है आपने, नंगे पाँव पैरों को ज़मीन पर रखिए, ठीक है। और ऐसा फील करना है कि आपकी जो पैरों से ना जड़ें जा रही हैं, जैसे रूट्स जाते हैं ना ट्रीज़ की, वैसे रूट्स जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। और आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी जो है वो पूरी धरती माँ के अंदर जा रही है उन रूट्स के थ्रू। और धरती माँ के अंदर से ना वाइट कलर की लाइट आ रही है, वो सारी पॉजिटिविटी है, न्यूट्रिशंस है जो आपकी बॉडी को नीड है उस वक्त में, तो वो आपके अंदर आ रही है और आप रिचार्ज हो रहे हो। थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये ग्राउंडिंग है उससे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होगी। रिपनेस, बार बार बता रही हूँ, ये कार्ड्स इसलिए आ रहे हैं कि आप जैसा करोगे उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल आपको डेफिनेटली मिलेंगे माय डियर। ओके ओके, अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है एरीज पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता इसमें येस और नो का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं देने की कोशिश करूंगी। देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज में राशि, इफ़ यू बिलीव, देखिए आंसर तो येस है जो आपने पूछा है, ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है, अगर आप विश्वास करते हो तो, अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, इफ़ यू बिलीव, तो वो चीज़ डेफिनेटली येस है उसके लिए आपका अलाइनमेंट में होना, आपका उस एनर्जीज में टैप इन करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी वाइब्रेशंस आई होंगी, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रह पाओगे और तभी आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यस है, लेकिन अगर आप विश्वास रखते हो तो, और आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा। एरीज मेष राशि, मेडिटेट फॉर क्लैरिटी। देखिए अब तो फाइनल आ गया, मेडिटेट फॉर क्लैरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत हताश हो, कहीं स्टक हो, कोई मेजर डिसीजन लेना है जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो उसके लिए मेडिटेट कीजिए, वहाँ आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, उसकी सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपनी इनर विजडम को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज है। देखिए सेज की ज़रूरत है आपको। सेज माने एग्जैक्टली अगर आप सेज जला सकते हो, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। आपका ऑरा जो है क्लींस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जीज़ को ना आप ले रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी एनर्जीज भी डल हो रही है, एनर्जीज को देख रहे हो आप। तो अगर आप चाहते हो इन एनर्जी से निकलना, तो या तो आप धूप बत्ती जो भी है उसको घुमाइए अपने रूम में, अपने घर में, अपने बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। और सॉल्ट बाथ आपको लेना है, सी सॉल्ट बाथिंग अपने उसमें टब में डाल लीजिए, या जिस भी बाल्टी में आप नहा रहे हैं उसमें डाल लीजिए, उससे नहाइए। डेली करना है ये 15 दिन तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिए, ठीक है। और चंदन का या फिर कोई भी टीका आपको ज़रूर से लगाना है अपनी थर्ड आई पर, ठीक है। और ऐसा उसको लगाते समय ना ऐसा एफर्मेशंस डालिए, ऐसे इंटेंशंस डालिए कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरह की नेगेटिविटी से, ठीक है। अपने ऑरा को क्लींस रखिए। नहाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है नमक वाले पानी से, ठीक है। यस माय डियर एरीज, तो ये थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और ये गाइडेंस थी। अगर आपको ऐसे इंसाइट्स मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।